हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एलएस फिजिक्स लेक्चर में। आपके सामने हम आज लेकर आए हैं नई वीडियो, जिसको आपने बहुत ध्यानपूर्वक फोकस से पढ़ना है। तो बराबर पी साइन थीटा। पिछली वीडियो में आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है, डेरिवेशन में इसको सिद्ध कराया गया था। टो बराबर पी ई साइन थीटा। टो बला गुण, पी वैद्युत द्विध्रुवा गुण, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और थीटा वैद्युत द्विध्रुव किसी एंगल पर झुका हुआ। आपके पास इस थीटा की क्या स्थिति हो सकती है, केस फर्स्ट में बताया जाएगा। केस नंबर पहला, स्थिति पहली, क्या स्थिति, थीटा का मान 90 डिग्री, थीटा का मान 270 डिग्री, थीटा का मान 90 डिग्री, थीटा का मान 270 डिग्री पर टो की क्रिया क्या है। हमारे पास ये एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई दिशा ए की ओर है। इसके अंदर एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। एक दूसरा वैद्युत द्विध्रुव रखा गया, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। वैद्युत द्विध्रुव रख दिए गए। क्षेत्र की तीव्रता एक समान, एक दिशा में। वैद्युत द्विध्रुव की दिशा हमेशा सब बच्चे जानते हैं माइनस से प्लस की ओर होती है। हमने थीटा बराबर 90 देखा, थीटा बराबर 90 देखना है। थीटा बराबर 90 वैद्युत क्षेत्र की दिशा आपके पास ऐसे है, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा नीचे से ऊपर है, तो कोण क्या डिग्री का बना हुआ है, 90 डिग्री का। तो यानी कि आपके पास कोण 90 डिग्री। स्थिति नंबर आपके पास थीटा बराबर 90 की है। तो यदि आप सूत्र यहां पर लगाए जा इस कंडीशन पर, टो बराबर पीई साइन थीटा, पीई थीटा का मान 90, साइन 90 का मान बच्चों, इस साइन 90 का मान सभी जानते हैं 1 होता है। तो टो बराबर स्थिति निकल के आई पीई। तो एक सदिश राशि है। यदि प्लस पर बल लगेगा वो क्षेत्र की दिशा में लगेगा, यदि माइनस पर बल लगेगा वो विपरीत दिशा में लगेगा। आपके पास इसकी स्थिति देखें, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा माइनस से प्लस की ओर, तो इसका कोण कैसे नापा जाएगा, इसका कोण ऐसे नापे जाएगा सभी बच्चों, ऐसे। ये कोण हुआ 90, ये कोण हुआ आपके पास कितना 180, 90 प्लस 180 टोटल मिला के कितना हुआ 270। वैद्युत द्विध्रुव पर यदि यहां बल लगाया जाए तो इस पर बल लगेगा कितना F, इस पर लगेगा क्षेत्र की दिशा में ये बल। जब आप वैद्युत द्विध्रुव को यहां घुमाएंगे तो वैद्युत द्विध्रुव ऐसे घूमेगा। ध्यान से देखें, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा घूमने की ऐसे होगी, ये इधर से ऐसे जाएगा। यदि इस पर देखें, इसकी दिशा ऐसे होगी, इसकी दिशा ऐसे होगी। मोटी मोटी बात सिंपल है, आपके पास समझ में, आपके दिमाग में घल जानी चाहिए। चाहे आपके पास वैद्युत द्विध्रुव की दिशा इधर से माइनस से प्लस की ओर हो, चाहे वैद्युत द्विध्रुव की दिशा इधर से माइनस से प्लस की ओर हो, दोनों कंडीशन में वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में ही घूमेगा। यदि यहां बल लगाएंगे तो ये ऐसे घूमेगा, यहां बल लगाएंगे तो ये ऐसे घूमेगा। दोनों कंडीशन में ये क्षेत्र की दिशा में गति करेगा।
बल आघूर्ण अपने आप में एक कैसी राशि है? सदिश। सदिश सब बच्चों ने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हमारी वीडियो को साथ साथ देखते रहें, आपको इसका भी ज्ञान हो जाएगा। तो कंडीशन केस पहला समझ में आया। थीटा बराबर 90 पर बलाघूर्ण आपके पास सीधा सिंपल लॉजिक से निकाला जाता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण की दिशा नीचे से ऊपर है, एंगल कितने का बना? 90। यदि यहां बात करें वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण की दिशा इधर है, परंतु यदि आप एंगल को नापेंगे तो एंगल घूम के कितना आया? 270। इसमें भी निकल के आपके पास तुरंत निकल के मान आता है टो बराबर P गुणा E। तो अगले केस में चलते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 सेकंड, केस सेकंड, थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 180 डिग्री। हमारे पास बात को ध्यान से समझते रहें, रटने की कोई आवश्यकता नहीं, ना रट्टा लगाना है, रटने से कोई बात समझ में नहीं आएगी। समझने का प्रयास करना है कि हम समझाने का आपको क्या प्रयास कर रहे हैं। ई वैद्युत क्षेत्र आपके पास वैद्युत द्विध्रुव रखा गया, ये प्लस ये माइनस, प्लस आवेश माइनस आवेश। हमेशा वैद्युत द्विध्रुव की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, तो वैद्युत द्विध्रुव माइनस से प्लस की ओर है P। आपके पास एक कंडीशन और बनाई दूसरी, ये वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यों, ये वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यों? वैद्युत द्विध्रुव की दिशा आपके पास हमेशा होती है माइनस से प्लस की ओर। यदि आप बल की बात करें, बल हमेशा इस पर जो भी होता है बल, इसकी क्रिया रेखा पर लगता है, इसकी क्रिया रेखा यह है, आपके पास बल इधर लगा, माइनस आवेश पर बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में, प्लस आवेश पर बल क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है। सभी बच्चे बार बार पिछली वीडियो में हमने समझाया था आपसे, सब बच्चे बार बार समझते आ रहे। यदि एक कंडीशन है हमारे पास, यहां सिंपल लॉजिक है कि आपके पास एक बल इधर लगा, एक बल इधर लगा, क्षेत्र की दिशा भी आपके पास इधर ही है, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा भी इधर ही है, दोनों की दिशा एक और है, तो आपके पास थीटा का मान 0 है। टो बराबर यदि सूत्र लगाया जा, टो बराबर PE साइन थीटा, थीटा का मान हमारे पास कितना होगा? 0। साइन 0 का मान प्यारे बच्चों कितना होता है? 0। सब में गुणा करेंगे 0 की तो कितना आ जाएगा? 0। यह पूरी संतुलित की अवस्था है, संपूर्ण संतुलित की अवस्था, तो बराबर 0 पर आपके पास एक कंडीशन है, एक स्थिति है। यदि मैं इसको थोड़ा सा मामूली सा बहुत कम जरा सा विस्थापित कर दूं, थोड़ा सा विस्थापित कर दिया, प्लस आवेश यहां आ गया, माइनस आवेश यहां आ गया, बहुत कम किसी एंगल पर थोड़ा सा घुमाया, थोड़ा घुमाने पर इस आवेश पर बल इधर लगेगा, इस आवेश पर बल इधर लगेगा, तो हमारे पास दो स्थिति होंगी, साम्य स्थिति और एक असाम्य स्थिति, एक स्थिर और एक अस्थिर। क्या होता है? जैसे हमारे पास, थोड़ा समझने का प्रयास करें, मेरे पास एक बॉल यहां पर रखी हुई है, बॉल, एक बॉल यहां पर रखी हुई है। आप इसको देखें, यदि मैंने इस बॉल को यहां पहुंचा दिया तो बॉल लुढ़कने के बाद अपनी स्थिति में फिर आ जाएगी। इस
छोटे से बच्चे ने बॉल को फिर यहां पर कर दिया, बॉल लुढ़कने के बाद फिर आ जाएगी। इस स्थिति को हम बोलते हैं साम्य अवस्था। और यदि इस बॉल पर स्थिर साम्य अवस्था, यदि इस बॉल को मैंने थोड़ा सा बल लगा, निन्ना सा, बहुत कम, जरा सा, जैसे ही मैंने इस पे बल लगा तो बॉल अपनी उस स्थिति में नहीं जाएगी, इसको बोला जाता है अस्थिर अवस्था, अस्थिर साम्य अवस्था। अब यहां पर यही कंडीशन है, मैंने इस पर वैद्युत ध्रुव पर थोड़ा सा विस्थापित किया, थोड़ा सा, इस आवेश पर एक बल लगे, इस आवेश पर बल लगेगा, ये उसी स्थिति में आ जाएगी। यदि मैंने थोड़ा इसको विस्थापित यहां पर कर दिया, फिर ये उसी स्थिति में आ जाएगी। मैं इसको यहां पर करूं, बल एक इधर लगेगा, बल एक इधर लगेगा, किधर एक हम आ गया। यदि मैंने इसको ऐसे कर दिया, बल एक इधर लगेगा, बल एक इधर लगेगा, फिर साम्य स्थिति में आ गया। तो स्थिति कौन सी हुई पहले मुन्ना? स्थिर साम्य अवस्था। कौन कितने पर? 0 पर। बात आती है इस पर। इस वाली कंडीशन पर, इस वाली जो कंडीशन है, मैंने इस वैद्युत ध्रुव को, इस वैद्युत ध्रुव को टिक 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 ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमाया। कितना एंगल घूम गया? 180 प्यारे बच्चों, 180 डिग्री। जैसे मैंने इसको 180 डिग्री घुमाया तो मैंने दोबारा भी सूत्र लगाया, टो बराबर पीई साइन थीटा। थीटा का मान कितना है? साइन 180 का मान 0, आपके पास प्राप्त होगा 0। यह भी एक संतुलित की अवस्था है। अब यहां पर भी थोड़ा लॉजिक ऐसे ही लगाया जा। मैंने क्या काम किया? थोड़ा सा इसको विस्थापित किया, माइनस आवेश यहां पर आया, प्लस आवेश यहां पर आया। सभी जानते हैं प्लस आवेश क्षेत्र की दिशा में रहेगा, माइनस आवेश क्षेत्र की विपरीत दिशा में रहेगा। मैं इस पर थोड़ा सा बल लगाऊंगा, ये तुरंत उस स्थिति में लौट नहीं पाएगा। और वह कौन सी स्थिति होगी? अस्थिर अवस्था। हमने एक एक एग्जाम्पल के साथ आपकी 2 कंडीशन समझाई कि टो बराबर 0 पर, मान थीटा बराबर 0 पर, टो बराबर 0 पर, थीटा बराबर 180 पर आपके सामने वीडियो को पेश किया। जो कोई त्रुटि हो कमेंट के माध्यम से हमारे तक पहुंचाते रहना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके पास दोबारा हाजिर होंगे। वीडियो को शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।